आपको पता है मुझे अन्य भाषा कैसे मिली, मेरे को टंग्स कैसे मिली थी? मैं आपको अपना बता देता हूं। एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है। सबसे पहले जब मैंने देखा था, आई थिंक इट वाज 2001, और एक जवानों की सभा हो रही थी और वहां पर मैं भी था, और वो सब टंग्स में भी प्रेयर कर रहे थे और चिल्ला के रोके, और मेरे लिए सब कुछ अजीब सा था। बोल रहे थे, मुझे एक दो बार हंसी भी आई। और मेरे साथ का एक जवान था, मेरा जो फ्रेंड था, वो बड़ा स्मोकिंग उस वक्त करता था, बाद में वो गैंगस्टर भी बन गया था, वो बड़ी स्मोकिंग वगैरह करता था। मैंने देखा वो सब पे हाथ रखे, वो भी गिर गया, वो भी गिर गया, वो भी गिर गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है प्रभु जी, हाथ रख रहे हैं और गिर जाते हैं। हालेलुया। मुझे पानी उठा के दे देंगे प्लीज, थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? आपको पता है कई बार कर्टसी फॉल भी होता है। कर्टसी फॉल जानते हैं ना? पास्टर का मान न रखने के लिए लोग गिर जाते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? सच में नहीं गिरते, पर जब गिरते हैं तो मैंने ये भी देखा, जब पाखरू छूता है तो सर के बल क्या मुंह के बल भी गिर जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कई बार मैंने लोगों को सिर्फ पास्टर का लिहाज रखे, अच्छा ठीक है, हाँ सही में, पर सच में जब बंधन खुलते हैं कई बार लोग तब भी गिरते हैं। मैं दोनों चीजों को मानता हूं क्योंकि मैं डिसर्नमेंट भी रखता हूं, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने देखा यार लोग गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, मैंने कहा ये सब हो रहा है। अब वो लोग मेरे पास आ गए, एक बहन आ गई मेरे पास और मेरे पे हाथ रखा, उसने पूरी ताकत लगा दी और मैं फिर सीधा, और उसके बाद फिर सीधा 3-4 बार उसने करा। जब 10-15 मिनट वो बेचारी थक गई तो मैंने देखा वो गई है चुपचाप से और कुछ सलाह कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं मेरे लिए, और वो अपने दूसरे गैंग को लेके आती है, ज्यादा उससे स्ट्रांग, पावरफुल। अब वो सब आ जाते हैं मेरे पास, एक मेरे पीछे खड़ा हो जाता है, एक इधर एक इधर। मैं फिर सीधा, मैं इतना बैंड हो जाता था, फिर सीधा हो जाता था। अब उन्होंने कहना शुरू करा, उन्हें गुस्सा आ गया मुझ पे, इसमें से ढिठाई की आत्मा दूर हो जाए। जो इसे ढिठाई दूर हो, ढिठाई दूर हो, और ये और वो बेचारे बोलते रहे, प्रार्थना करते रहे, इसे गिरा के छोड़ेंगे, गिरा के छोड़ेंगे आज इसे। लेकिन मैं 15-20 मिनट बाद देखता हूँ सारे के सारे मेरे पैरों में गिरे हुए। प्रभु इसे गिराइए, प्रभु इसे गिराइए, प्रभु इसे गिराइए। और जो मेरा फ्रेंड गिरा था ना, वो एकदम जब उठता है ना, एकदम ऐसे जैसे उसे किसी ने ड्राई क्लीन कर दिया और नहा धो के, कह रहा एंजल मैंने आज सिगरेट छोड़ दी, कल से नहीं। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। अगले दिन सुबह ही मैं देख रहा हूं, मैंने कहा तू तो कल गिरा था, तू फिर ये कह रहा, समझा कर यार कल से छोड़ दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है। एक बार फिर मैं एक जगह गया और वहां पर वो हस्बैंड वाइफ थे। अब मैं फिर गया, उन्होंने मुझसे मेरी गवाही बताई, ऐसी ही वो प्रार्थना करने लगे। उनका भी यही प्रयास, बोलिए मुझे गिराने का। आए, वाइफ ने पहले हाथ लगाया, मैं फिर बैंड होता था, मैं फिर सीधा हो जाता था, मैं फिर बैंड होता था, मैं फिर सीधा हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्हें गुस्सा आ गया, अब उनके हस्बैंड ने करना शुरू करा, और मैंने देखा लोग इरिटेट हो जाते हैं जब आप गिरते नहीं हो कई बार। समझ रहे हैं आप इस बात को? गिरता क्यों नहीं है? लोग मुझे कम अभिषिक्त समझेंगे, बेवकूफ, गिरता क्यों नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। गिरना कोई, सुनिएगा, हर किसी का एक अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। नॉट एवरीवन कैन हैव द सेम एक्सपीरियंस। कोई स्पिरिट में स्लेन होता है, कभी पवित्र आत्मा छुए तो जरूरी नहीं है वो गिरे। हो सकता है कोई जोर जोर से कांपने लगे, कोई जोर जोर से हो सकता है रोने लगे, बहुत जोर से शिवरिंग होने लगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कोई जोर जोर से टंग्स बोलने लगे, किसी को बहुत जोर से लाइट दिखने लगे। आपको नहीं पता, सबका एक अपना एक्सपीरियंस होता है। प्रेज द लॉर्ड। बट सिर्फ जब कोई गिरेगा तभी प्रभु का आत्मा छू रहा है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्रेज द लॉर्ड। अब उन्होंने पूरी प्रयास लगा दिए और एंड में मुझसे चिढ़ गए, जैसे गिर ही नहीं रहा, जैसे ऐसा होता ना। मैं समझ गया था उनके एक्सप्रेशंस देखकर, और मुझे भी बुरा सा लगा। मैंने कहा प्रभु जी
मैं अगर जबरदस्ती गिरता तो अच्छा नहीं लगता, मैं उस चीज को क्रिएट करता, वही कर्टेसी फॉल हो जाता उनको खुश करने के लिए। हालेलुया। पर प्रभु मैं चाहता हूं वो चीज सच में हो जब हो। हालेलुया। वो चीज मैं जब गिरूं तो सच में गिरूं। और मैंने लोगों को देखा है गिरते, मैं लिटरली बता रहा हूं, गिरते हैं लोग, सच में गिरते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये चीज होती रही और मैंने अपनी प्रार्थना में भी कई बार लोगों को गिरते हुए देखा है। ये सर के बल एक अलग बात है, वो मुंह के पर भूप, सच बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा ये क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो होता है क्योंकि स्लेन होते हैं स्पिरिट में, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूं वो ये कि ये चीजें ऐसी चल रही थी। उसके बाद मैंने अपने साथ के और लोगों को जो हमारी फेलोशिप में थे टंग्स बोलते हुए देखा। तो मैं कई बार बाइक चलाता था, मेरे मुंह में कुछ शब्द आते थे। सुन रहे हैं आप इस बात को? शब्द आते थे तो क्या होता था, वो शब्द जब आ जाते थे तो मैं बोलता था और एकदम डर के मारे चुप हो जाता था। मैं मजाक तो नहीं उड़ा रहा, या मैं किसी की तरह बोलने की नकल तो नहीं कर रहा, किसी के प्रभाव में तो नहीं बोल रहा। तो मैं कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा हूं तो कई बार शब्द निकलते थे और मैं चुप हो जाता था डर के मारे। 2008 की बात है और ये बात है फरवरी की बात है। दो प्रभु के दास आए हुए थे, एक तो अमेरिका से थे और एक अपने इंडिया से थे। और जो उनसे मेरी ऐसी बात चल रही थी, वो पर्सनल काउंसलिंग कर रहे थे। तो ड्रीम्स और विजन का प्रभु ने मुझे 2005 में गिफ्ट दिया था। तो होता यह है कि उनसे मेरी बात चल रही थी, उन्होंने कहा टंग्स बोलते हो। मैंने कहा ब्रदर ऐसे होता तो है कि मेरे को शब्द मिलते हैं लेकिन मैं डर के मारे चुप हो जाता हूँ। ऐसे आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा लगता है शब्द मिल रहे हैं पर आप डर के मारे बोलते नहीं हो? कहते हैं सच में पूरा हाथ उठाना, सच में पूरा हाथ उठाइएगा, पूरा हाथ उठाइए। ओके, अब जब शब्द मिले तो प्लीज रोकिएगा मत। हालेलुया। उन्होंने मुझसे यही बात बोली थी एग्जैक्टली। कह रहे इस बार कुछ भी मिले ना, कह रहे चाहे चाचा चाचा काका काका कुछ भी मिले, कह रहे बोलना मत, वो रुकना मत। कह रहे पवित्र आत्मा उसे अपने आप सही कर देगा। बच्चा पैदा होता तो जरूरी नहीं है कि आ से अनार बोल दे, वो दादी पुलो उल्टा सीधा कुछ बोलता है ना, ऐसे ही होता है। एक शब्द मिले, शायद एक से शुरुआत हो, उसके बाद और शब्द मिलते हैं, फिर अलग अलग भाषाएं मिलती हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलती हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे मत डरिएगा। हो सकता है आपको हेवनली लैंग्वेज मिले, जमीन की ना मिले, हो सकता है आपको यहीं की लैंग्वेज मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यही हुआ, मीटिंग का लास्ट डे था उस दिन। और सुनिए, किसी ने किसी ऑल्टर कॉल भी नहीं दी ना पास्टर ने, कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ बड़ी जबरदस्त वर्शिप चल रही हो। मैं सिर्फ ऐसे ही आप लोगों की तरह बैठा हुआ था और इधर से प्रभु के दास प्रचार करना शुरू कर रहे थे और वो किसी बात के ऊपर प्रचार कर रहे थे और बस इधर मुझे शब्द वैसे ही जैसे मिलते थे मिलने शुरू हो गए। और मैंने कहा नहीं, बोलिए अभी नहीं। मैंने बस बोलना शुरू करा। बस मेरा बोलने का बस वो था, मेरा बोलना सिर्फ एक किक मारते ना मोटरसाइकिल में, बस वो किक था। उसके बाद तो मैं नहीं बोल रहा था, वो अपने आप बुलवा रहा था, वो मुंह पे चल रही थी। और आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा था? मेरे को बलगम आ रहा था बार बार। ये 1 से 1.5 घंटे होता रहा, मैं बोलता रहा, टेंट के पीछे बार बार जा रहा था, थूक थूक के आ रहा था, बलगम इतना निकल रहा था। इसका मतलब ये सुपरनैचुरल है। आपको नहीं पता आपके अंदर से क्या निकलता है, क्या रिलीज होता है। आपको नहीं पता कितने बंधन होते हैं, कौन से डीमंस आपकी जिंदगी में काम कर रहा होता है, कौन से विचक्राफ्ट आपकी जिंदगी में काम कर रहे होते हैं। वो उल्टी के थ्रू, वो थूक के थ्रू, वो बलगम के थ्रू निकलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको नहीं पता होता और निकलना शुरू हुआ। 1 से 1.5 घंटे तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद ये सिलसिला मेरे साथ कम से कम 5 से 7 साल चला। जैसे ही मुझ पर अनॉइंटिंग आती थी, जैसे ही मैं ज्यादा उसमें चला जाता था, एकदम बलगम, मैं थूकता था, ऐसा लगता था अंदर से किसी ने मांस दिया हो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कोई भी प्रभु का दास आपकी जिंदगी में जब प्रार्थना करेगा किसी डीमन के लिए, विचक्राफ्ट के लिए, चंगाई के लिए, आपको चंगाई मिल गई, वो पता बिल्कुल क्या है? जैसे किसी ने पेड़ को काट दिया हो, जो पेड़ आप नहीं काट सकते हो। एक बलवान पेड़ उसने काट दिया, लेकिन आपको पता है पर्सनल डिलीवरेंस क्या होती है? व्हाट इज पर्सनल डिलीवरेंस? उसने पेड़ काटा है पर जड़ें आपको निकालनी है, जो आप खुद की प्रार्थनाओं से, खुद प्रभु की उपस्थिति में, प्रेजेंस में जाकर, प्रभु के साथ रिश्ते में जाकर उन जड़ों को उखाड़ते हो। हालेलुया। और ये कोई भी प्रभु का दास आपके लिए नहीं करने वाला। अदरवाइज डीमंस निकलेंगे, ये जड़ें नहीं जाएंगी तो वो दोबारा आएंगे, वो बीमारी जाएगी, दोबारा आएगी। ये बात याद रख लीजिएगा। मैंने क्योंकि लोगों को देखा है, एक बहन के अंदर से जब डीमन निकाला 2.5 घंटे में निकला। कितने में? कईयों को ऐसा भी हुआ, बस एक गाना गाया 5 मिनट के अंदर फट, बस उसने घूर के देखा और निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। 2.5 घंटे लगा। उसने नाखून मारे थी मेरे पैरों पे बार बार, वो भारी भी बहुत थी वो। प्रेज द लॉर्ड। 2.5 घंटे लगा उसे। पता चला 6 महीने उसकी आंखों में इतनी अजीब सी जलन होती थी और पानी निकलता था।
वो डीमन उसको इस तरीके से उसकी आंखों को इफेक्ट कर रहा था। 2.5 घंटे लगा, वो ठीक हो गई। 6 महीने तक ठीक रही। उसके बाद पता क्या हुआ, मुझे फिर फोन आता है, ओ बेहतर आप प्रार्थना कर देंगे उसके लिए, पिंकी के लिए। मैंने क्यों? कह रहे उसको वो दिक्कत दोबारा होनी शुरू हो गई। मैंने कहा क्या वो प्रार्थना करती है? कह रहे नहीं वो प्रार्थना तो नहीं करती। मैंने कहा तो देखिए, मैंने कहा 2.5 घंटे मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा। मैंने साफ बोल दिया, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने कहा अगर वो ये कमिट करेगी कि वो प्रार्थना करना शुरू करेगी, वचन को पढ़ना शुरू करेगी, प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करेगी, तो मैंने कहा मैं सिर्फ तभी प्रार्थना करूंगा, वरना मैं प्रार्थना नहीं करने वाला। मैंने कहा आपको पता है कितनी मेहनत लगती है, आत्मिक जगत में हमारी कितनी दुश्मनी होती है, मैंने आपको पता है। मैंने कहा उसके बाद आप फिर वही कर रहे हो तो आपको पता है ये। मैंने कहा नहीं, अगर वो ये करेगी, मैंने कहा वरना उसको उसके डीमन के साथ रहने दो। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब उसी को कोई दिक्कत नहीं है तो। उसने कहा नहीं वो करेगी अब। मैंने कहा अच्छे से पूछो फिर बताओ। हाँ, फिर दोबारा आई, फिर वही सीन पूरे 2.5 घंटे का। प्रेज द लॉर्ड, ठीक हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रभु उससे दर्शनों के द्वारा बातचीत करते हैं, अन्य भाषा से प्रभु ने उसे भरा, पवित्र आत्मा से उसे भरा, प्रभु के नाम में उसने बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो डिलीवरेंस है वो प्रभु का कोई भी दास उस पेड़ को काटेगा, वो आप नहीं कर सकते। वो प्रभु ने अपने लोगों को रखा है, आपके पास्टर को रखा हुआ है, आप प्रभु ने अपने अभिषिक्तों को रखा हुआ है। लेकिन जो पर्सनल डिलीवरेंस होगी वो आपका प्रभु के साथ जो पर्सनल रिलेशन होगा वो उससे जड़ें उखड़नी शुरू हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सोचो ना, पता नहीं आपके साथ बचपन से है, क्या जाने आपके खानदान में वो डीमन पीढ़ियों से था, माँ में था, फिर माँ से बेटी में आ गया, हो सकता है बुआ में था, फिर भांजी में, भतीजी में आ गया। पता नहीं कितने सालों से आप उस डीमन को, आपका परिवार, खानदान भोग लगा रहा है, कितने सालों से, कितने सालों का रिश्ता है, इमोशनल कनेक्शन है, और आप सोच रहे हो कि बस वो वापस नहीं आएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। इमोशनल लगाव है, डीमंस आपके इमोशंस को यूज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो कहने का मतलब जो है वो क्या है कि आज चर्च के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो भाषा नहीं बोल रहे हैं जो दुनिया समझे। वो भाषा नहीं बोल रहे हैं, और यहूदी सारी अपनी अपनी जबान सुन रहे थे। और मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया, बता दिया, और इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जो तजुर्बा है, इस तरीके से मुझे अन्य भाषा मिला। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अभी भी जब भी मैंने कुछ और वचन तैयार करता हूं, लेकिन जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं तो प्रभु का एकदम आत्मा कहता है ये वाला नहीं, तुझे ये वाला वचन देना है, ये वाली बातें बता। प्रेज द लॉर्ड। और मैं वचन देने से पहले हमेशा बहुत ज्यादा एम्बैरस होता हूं, और मेरे अंदर नर्वसनेस रहती है, और मैं बहुत डरा हुआ होता हूं, और मुझे लगता है कि प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रभु के पास खड़ा हूं। कल भी मुझे यही लग रहा था, और आज भी मुझे लगा प्रभु मैं क्या करूंगा, क्या बताऊंगा, प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर मैं शुरू कर देता हूं, प्रभु बताइए, प्रभु मैंने तो ये तैयार करा, अब आप बताइए क्या करूं। फिर ये नहीं, ये बता। हालेलुया। अन्य भाषा जब बोलता हूं तो प्रभु ड्रीम्स के इंटरप्रिटेशन देते हैं। ये आत्मिक उन्नति होती है ना, मैं आपको अपनी आत्मिक उन्नति बता सकता हूं। प्रभु बड़े अच्छे अच्छे भजन दे देते हैं उस वक्त। प्रभु लोगों की भेदों की बात तक प्रकट कर देते हैं कि आपसे किसी ने ये बात बोली तो क्यों बोली, प्रभु उसकी इंटेंशन तक आपको बता देते हैं। हालेलुया। इतना स्ट्रॉन्ग गिफ्ट है ये टंग्स का, अन्य भाषा का। और शैतान क्या कर रहा है इसको लेकर? बोलिए, बच्चे को प्लीज बाहर ले जाइए, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जब चुप हो जाए तो लेके आ जाइएगा प्लीज। हालेलुया, प्रेज अब्बा, 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 प्रेज अब्बा। तो ये इतना इफेक्टिव गिफ्ट है, इससे आपकी 100% क्या होगी? स्पिरिचुअल एडिफिकेशन होगी। आप वचन समझना शुरू कर देंगे, प्रभु आपको प्रकाशन देना। प्रभु मुझे ज्यादातर रेवलेशन देते हैं जब मैं टंग्स में बोलता हूं। किसी के लिए कुछ बताना होता है कि इसको ये बात बतानी है, कोई मैसेज देना, टंग्स जब बोलता हूं प्रभु बताना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और आप लोगों का भी अपना तजुर्बा होगा, आप लोग जो बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो हम लोगों के पास तजुर्बा, और हमें पता है कि ये गिफ्ट कितना स्ट्रांग और कितना पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसी टंग्स बोल रहा था, मुझे एक बहन ने राजस्थान से कॉल करा और मुझसे कह रही आपको पता भी आप क्या बोल रहे थे टंग्स में? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। कह रही आप पहली बात तो अरेबिक बोल रहे थे, क्या आपने सीखी है? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सीखी, मुझे नहीं पता। कह रही आप अरेबिक में वो वर्ड यूज कर रहे थे जो बहुत अलग वर्ड्स है। मैंने कहा अच्छा। कह रहे आप सीधे सीधे पता क्या कह रहे थे? आप सीधे सीधे उन स्वर्गदूतों से बात कर रहे थे जिन्हें बांध के रखा हुआ है,
और उनसे ये कह रहे थे कि यीशु ही सबका अल्लाह है, यीशु ही सबसे बड़ा खुदा है, यीशु से बड़ा कोई नहीं है। उसने मुझे पूरा इंटरप्रिटेशन भेजा उसका और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हालेलुया। आपको पता ही नहीं होता आप कौन सी तलवार चला रहे होते हो जब अन्य भाषा बोलते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात गिरबिश और क्या की ग्लोसा की बात जहां तक आती है, यानी कि गिरबिश किसे बोलते हैं, जिब्रिश किसे बोलते हैं, जो उल्टी सीधी कुछ भी आप बड़बड़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि फ्रेंच बोलने वाले के लिए चाइनीज भी क्या हो सकती है, बड़बड़, और चाइनीज बोलने के वाले के लिए फ्रेंच भी क्या हो सकती है। तो ग्लोसा है फ्रेंच और चाइनीज। ग्लोसा मतलब जो सच में कोई भाषा है पर उसके बावजूद वो किसी के लिए क्या हो सकती है, बड़बड़, क्योंकि वो लोग नहीं समझते। तो अन्य भाषा आप बोल रहे तो वो किसी के लिए बड़बड़ हो सकती है। इसलिए पौलुस क्या कह रहे हैं, अगर आप पहला कुरिन्थियों 14 पढ़ेंगे, अगर कोई बाहर वाला आएगा विश्वासी, तो अन्य भाषा आप कलीसिया में एक टर्म या कंडीशन में नहीं बोल सकते जब वहां अविश्वासी और बाहर वाले हैं। सुन रहे हैं आप इस बात को? कलीसिया में बोलने से मना नहीं करा, पर तब जब किसी को नहीं पता कि अन्य भाषा क्या होती है। पर जब विश्वासियों को, जिनको पता है कि अन्य भाषा एक वरदान है, वो क्या है, आप वहां बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अब बाहर वालों की जगह अंदर वाले ज्यादा इस चीज का ठट्टा बना रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यह है विडंबना की बात।